शब्दों से तुम सत्य को नहीं पकड़ सकते। शब्दों के बिना सत्य है ही नहीं। शब्दों के बिना सत्य है ही नहीं, जस्ट फंक्शनिंग है। तुम चीजों को नाम दे देते हो, यूजफुल है वो काम आती हैं एक प्रजाति के, पर सत्य कोई चीज नहीं है। सत्य ऐसी कोई चीज होती नहीं, सिर्फ वो लैंग्वेज का वर्ड है। मैं हिंदी में भौंक रहा हूं, कोई पुर्तगीज वाला बंदा सुनेगा, उसका खोपड़ पुर्तगीज में ट्रेन हुआ, उसके माँ बाप ने उसको पुर्तगीज में ट्रेन किया, तो मैं उसके लिए कुत्ता भौंक रहा हूं। कुत्ते का भौंकना और मेरा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा, दोनों सेम है। तो ब्रेन ट्रेन है, ब्रेन से तुम सत्य को, या कोई निराकार है ये भी शब्द है, उसको नहीं पकड़ पाओगे। जस्ट प्योर फंक्शनिंग, दैट्स ऑल। ये मैं ही है जिसको कुछ पकड़ना है। मैं बाबा को बुरा बोलूंगा, बाबा गलत है, पर मेरे अंदर भी वही मैं काम कर रहा है। जिस मैं से बाबा का जो बोल रहा है मेरे को निर्वाण मिल गया, मेरे को मुक्ति मिल गई, उसी मैं से मैं बोल रहा हूं, मैं भौंक रहा हूं, उसी से बाबा भौंक रहा है, वो सेम मैं है। उसको मैं को परमानेंस चाहिए। परमानेंस कहां से आएगी जब कुछ परमानेंट है नहीं लाइफ में। ये एक्सेप्ट करता नहीं ब्रेन, ये खोपड़ एक्सेप्ट करता नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो 2 मिनट पहले था, वो चेंज हो गया। तो खोपड़ को जीने के लिए सहारे चाहिए होते हैं। कहानियां क्रिएट करता है, कहानियों में बिलीव करता है। सुपरमैन की मूवी अच्छी लगती है कि मेरे जैसा इंसान है, वो उड़ गया। वो तेज ना पसंद है उसको। कोई छोटा सा जादू दिखा दे सामने, वो उसको बड़ा प्रभावित होता है, उससे 1 मिनट में प्रभावित हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती उसमें। क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट अनदर वर्ड। गोइंग टू द पब एंड अ स्पिरिचुअल गुरु, सेम मैं से आ रहे हैं। क्विक फिक्स, थोड़े टाइम के लिए तुझे मजा आएगा उसमें। एक खोपड़ की मास्टरबेशन होती है, एक शारीरिक मास्टरबेशन होती है। शारीरिक रियल तो होती है, खोपड़ की तो साइकोलॉजिकल होती है। तू बोलता है मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, कहाँ है माइंड? प्रॉपर माइंड कहाँ है? स्थिर माइंड कहाँ है? ब्रेन है, खोपड़ है, ये है। माइंड कहाँ है? मन कहाँ है? गतिविधि है, मन एक जगह पे टिकता नहीं। विचार आया 40 साल पुराना, 40 साल पहले मुझे किसी ने मूतते देखा था, वो याद आ गया, क्योंकि वो ब्रेन में पैटर्न स्ट्रांग बने थे। और कल तूने क्या खाया था वो तुझे याद नहीं। तूने 20 साल पहली बारिश में कुछ किया था, पकौड़े खाए थे, बारिश हुई, सेम स्मेल आ गई, तो 20 साल पुराना तुझे खाना भी याद आ जाएगा। तूने कल क्या किया था वो तुझे याद नहीं आया। तो गुरु भी कुत्ता भौंक रहा है जब तक लैंग्वेज है, मैं भी कुत्ता भौंक रहा हूं। लाइफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन बायोलॉजिकल होती है, रियल होती है, वो जानवर को होती है, वो 1 ट्रिलियन प्रजातियों को होती है। पर जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है तेरी, वो तू क्रिएट करता है। शब्दों में कुछ नहीं है। बाबा कुत्ता भौंक रहा है, मैं पुर्तगीज में औरत को ले आऊं, उसको बोलूं पुर्तगीज में बोल, तो हिंदी वालों को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया गया। कुत्ता ट्रेन होता है ना, भैंस ट्रेन होती है। 3 बजे उसको चारा डालो, वो 3 बजे वापस आ जाएगी। तो ऐसे ट्रेन है, हैबिट फॉर्म कर लेते हो तुम। बाबा बोल रहा है मैं मेरे पास मीनिंग है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास मीनिंग नहीं। मैं बाबा को गाली दे रहा हूं, बोथ स्टूपिड। आई एम स्टूपिड एंड बाबा इज स्टूपिड टू, क्योंकि मैं थॉट के बिना बोल नहीं सकता। लैंग्वेज थॉट से आती है। जो यू है, जो मैं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग, एयर वाटर सेम एयर ब्रीदिंग, वी everybody, same water we drink. So life has a single organism functioning, and life beyond words. When you try to catch it with words, it's gone. You can't catch it. It's just not object. It's happening. You can't define it. You can't explain it. So I am lying, and whoever your guru claiming I am enlightened, I am spiritual, he's lying too. If he's enlightened, why he need to talk? Why he need to bark? And if he bark, why I need to bark in response? क्योंकि मैं भौंक सकता हूं, पर मैं कभी क्लेम नहीं करता। तुम्हारा गुरु क्लेम करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, दोनों सेम है। So simple as that. प्रकृति को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रकृति की जरूरत है। तो नेचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा बाबा भी कुत्ता भौंक रहा है, मैं भी कुत्ता भौंक रहा हूं। कुत्ते का भौंकना नेचुरल है। एटलीस्ट डॉग बार्किंग इज ऑनेस्ट।
dog don't try to explain life. You try to explain life, and the moment you're trying to explain thought is past, you already missed it. Again, useful but not reality. तो शब्दों में like one guy born in Brazil, his brain trained in Portuguese. I'm just a dog barking to him again. फिर सेम शब्द बोल रहा हूं. तो तुम्हारा बाबा जो बोल रहा है वो भी मैं से आ रहा है, उसको लगता है मीनिंग दे रहा हूं लोगों को, और मैं उसका विरोध कर रहा हूं, वो भी सेम केंद्र है, मैं है, मुझे लगता है मैं बाबा को तोड़ रहा हूं. तो दोनों हम फुद्दू हैं. We both reacting to stimuli. नेचर को डेफिनेशन से टोटलिटी में घंटा फर्क नहीं पड़ता. तो शब्द व्यर्थ हैं, यूजफुल हैं, पर उनकी टोटलिटी में कोई वैल्यू नहीं है. सत्य नाम की कोई चीज नहीं होती. जब तुमने सत्य को सत्य बोल दिया तो वो तुम्हारी थॉट हो गई. तो क्या बोलने को क्या बचा? इफ देयर इज नो मीनिंग, जस्ट डॉग्स बार्किंग एट ईच अदर. तो इसके साथ खत्म करते हैं. और क्या है? एज लॉन्ग एज यू सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, यू रिमेन अनहैप्पी. यू विल रिमेन अनहैप्पी. क्योंकि दो है ना. सर्च करने के लिए भी दो चाहिए ना. अगर तू 24 घंटे हैप्पी रहेगा, तूने डेफिनेशन दे दी हैप्पीनेस को भी, अनहैप्पीनेस को भी तूने डेफिनेशन दे दी. अगर 24 घंटे एक कंडीशन में रहेगा विच इज नॉट बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली पॉसिबल, तो फिर अनहैप्पीनेस को डेफिनेशन कैसे देगा? हाउ यू कैन डिफाइन अनहैप्पीनेस देन? चलो, शब्द नहीं है तो कृष्ण बोलते डूअर नहीं है. तो इसके साथ खत्म करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की सिंप्लिसिटी के साथ, दो कोट्स के साथ. डिफिकल्ट टू बी सिंपल, सिंपल टू बी हैप्पी. एंड द वन हु प्लांट्स ट्रीज and knows he never sit in their shade understand the meaning of life. नेचर को इससे कोई लेन देन नहीं है. अगेन, अगर तुम्हें मीनिंग ही बनाना है तो बना लो. कचरे से तो अच्छा है ना. रविंद्रनाथ टैगोर का सुन लो.